हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआई ने अभी भी सेलिंग करी है और कल के दिन भी सेलिंग इनकी जारी रही। 4341 की सेलिंग करी है, पर डीआईए ने उसके आधा ही खरीद पाया, 2928। फिर भी हम पॉजिटिव ही क्लोज हुए, ये अच्छी बात है। और इंडेक्स ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी बाइंग करी है, 18,181 करोड़ की एफआईए ने, राइट। इंडेक्स ऑप्शंस में ख़रीद के गए हैं, इसीलिए निफ्टी अपने 23,311 के स्टेट पे है। और इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, आप देखिए। निफ्टी तो बढ़ ही रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। बस बैंक निफ्टी ने थोड़ा साथ नहीं दिया, वरना ये 400 का लेवल पार कर देता निफ्टी। और जैसे कि हमने देखा था, कल प्रिडिक्ट किया था, 400 के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया। और सेंसेक्स भी 77,000 पे ही एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है। अगर हम पूरा डेटा देखें, जो रिज़ल्ट आने थे वो आ चुके हैं, उसके ऊपर जो फ्यूचर्स चल रहे हैं, पहले हम इंडेक्स में देखें तो डॉ जोन्स ने 68 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज दिया है और नस्डैक ने 172 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज दिया है। लेकिन फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो हम पॉजिटिव ही चल रहे हैं। 23,334 दिखा रहा है लेवल, यानी कि गैप डाउन हो सकता है। 23,300 मतलब 20-30 पॉइंट्स का गैप डाउन हो सकता है, राइट। क्योंकि रात में जो ये क्लोजिंग दी है गिफ्ट निफ्टी ने, उसके बाद ये थोड़ा सा 8-10 पॉइंट पॉजिटिव में है, तो क्लोजिंग इसने थोड़ी नेगेटिव में दी थी, राइट। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जो कि 23,450 से ही एग्जैक्टली ये बाउंस किया है, मतलब नीचे आया है, राइट। इसने रिजेक्शन लिया है एग्जैक्टली, तो वो रिजेक्शन वो बार बार फेस कर रहा है। और अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स देखें इसके, तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो ये नेगेटिव ही चल रहा है, पर मंथली में पॉजिटिव हो सकता है, अभी भी मंथली में पॉजिटिव है। अगर हम यूएस के फ्यूचर्स देखें तो वो भी थोड़े से, जितना नेगेटिव क्लोज हुए थे उतना ही पॉजिटिव अभी फ्यूचर्स में चल रहे हैं। अगर शेयर्स की बात करें तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जैसे कि हमने बोला था कि रिलायंस अगर भागता है तो निफ्टी भी ऊपर की साइड अपसाइड में जाएगा, तो रिलायंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं हम। रिलायंस का आज का सिनेरियो क्या रहेगा, वो उसके ऊपर निफ्टी का डिपेंड रहेगा। HDFC बैंक भी बढ़ा, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बढ़ते हुए दिखे, बट बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्लोज नहीं दिया, राइट। लेकिन आज के दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा भाग सकता है और शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। और गोल्ड अगर हम देखें तो 2750 के पास ही आ गया है, जो कि काफ़ी ख़राब है हमारे मार्केट के लिए। और सिल्वर भी 31.6 पे आ गया है, जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 78। क्रूड ऑयल थोड़ा सा कम हुआ है 78.21 पे, और ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और ज़्यादा 81.58 पे। तो इसमें कुछ खास नहीं है। USD INR की बात करें, ये थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जो कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर लेकर जा सकता है, 86.55। अब और बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स तो बढ़ ही रहे हैं डे बाय डे। इंडिया के 10 ईयर्स के जो हैं वो 6.86 हो गए हैं, 865, और 2 ईयर्स के 6.77 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों 6.8 के पास ही हैं। तो ये थोड़ा सा ख़राब है, जो कि अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे इक्विटी में डालने के लिए, राइट। मेजर ये ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो ओपनिंग हुई थी वो 377 पे हुई थी और हाई गया था 391 तक, राइट। तो कल के दिन जैसे कि पॉजिटिव दिख रहा था गिफ्ट निफ्टी, ओपनिंग भले ही ऊपर हुई थी
और आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ओपनिंग भले ही ऊपर हुई थी लेकिन वापस से नीचे आ गया था 300 के नीचे, राइट। अभी क्या हो रहा है, ओपन भले ही ऊपर हो रहा है लेकिन गैप फिल कर रहा है। आज थोड़ा सा नीचे की साइड ओपनिंग हो सकती है, हालांकि 311 पे दिखा रहा है और वहाँ पे 334 दिखा रहा है, तो 10-20 पॉइंट का ही फ़र्क रहेगा ऊपर या नीचे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर अप साइड में खुलता है 30 और 40 के बीच में तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, राइट। और कंसोलिडेट करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है वैसे तो, बट साथ में विक्स भी बढ़ रहा है। तो विक्स का बढ़ना हालांकि बजट के टाइम पे बढ़ता ही है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है विक्स ज़्यादा है यानी कि वॉलेटिलिटी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, राइट। बजट के टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट इसी में करते हैं, वैसे तो म्यूचुअल फंड में डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी क्या है, अगर कोई निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर हाँ देखा जाए ऑल ओवर तो पॉजिटिव ही है, अभी भी पॉजिटिव है। क्योंकि 18,000 से उसके ऊपर 22,000 26,000 तक भी गया था ये मार्केट, तो ये थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। और 26,000 के ऊपर भी गया था बट वहाँ से सस्टेन नहीं किया, राइट। उसके बाद से नीचे ही गिर रहा है जैसे कि हमने बड़े ट्रेंड पे देख रहे हैं। तो अभी 24,000 तक इसको उम्मीद है, 24,000 तक ये जाना चाहिए, फिर उसके बाद एक और नीचे के लेवल और नीचे के लेवल खुलते चले जाएंगे, राइट। अगर हम ये बड़े ट्रेंड को देखें, बड़ी वाली लाइंस को देखें, जो मैं आपके लिए थोड़ा ब्लू कर देती हूँ, राइट, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। सेम इसका तो ये दोनों लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिजेक्शन ही ले रहा है, एक अपसाइड में फिर से जाता है तो एक रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आएगा। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम के, हमने इसीलिए ये लगा रखा था कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है कि अभी कहाँ मार्केट जा सकता है, फिर उसके बाद 22,000 के नीचे सस्टेन कर सकता है, राइट। ये बड़े बड़े लेवल की हमें अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं, जो कि 1000 पॉइंट्स का आराम से मूवमेंट है। 23,500 के ऊपर अगर टिकता है आज के दिन, अगर ये 23,500 के ऊपर टिकता है तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जो कि 600 और 800 तक जा सकता है, राइट। और यहाँ पे अगर इसको डब्लू बनाना होगा तो ये नीचे की साइड आएगा फिर से और 23,000 तक नीचे से वापस से जा सकता है डब्लू पैटर्न बनाने के लिए, राइट। तो ऊपर के और नीचे के दोनों के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव ही है, बट सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी नेगेटिव ही चल रहा है। ये ऊपर के नीचे के पॉइंट है, मैंने आपको बता दिए। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स में भी हमें पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है सच कुछ। अगर 77,000 ये है 77,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 79,000 और 79,500 तक हम इसको देख सकते हैं। इनफैक्ट 80,000 तक का भी लेवल ये बना सकता है। और नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे एक 77,500 पे रिजेक्शन फेस करेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। नीचे का देखें तो 76,280 का
यानी कि 76,300 तक का नीचे की साइड मूवमेंट है, जो लास्ट लो लगाया था, राइट। 70 अगर ये 77,000 तोड़ता है तो वापस से 76,500 तक जा सकता है और फिर 76,300 तक। अप साइड में देखें, आज इसकी एक्सपायरी भी है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इतना डिटेल में। अगर ये 77,500 ऊपर की साइड तोड़ता है तो हम 78,200 300 तक जा सकते हैं, राइट। ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और अगर ये यहाँ इसके भी ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हमें एक डब्लू पैटर्न भी मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा डब्लू बना रहा है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो ये मूवमेंट दिया है 49,000 के ऊपर, ओपनिंग दी थी 49,000 के ऊपर ही, क्लोज भी इसने 200 पॉइंट्स अप में ही क्लियर किया है। और हाई गया था एग्जैक्टली 49,459 पे, तो 500 का तक का लेवल हमने देखा था। अगर ये इसमें भी ये डब्लू पैटर्न अर्ली डब्लू बना सकता है और इसके लिए इसको फिर से वापस से 48,000 तक जाना होगा, राइट। क्योंकि 52,000 से काफ़ी नीचे की साइड आ गया है और 48,000 तक गया था, तो उसके बाद एक बाउंसिंग रैली तो बनती है, लेकिन उसके फिर रिजेक्शन वापस से फेस कर सकता है, जो कि 50,000 पे रिजेक्शन है। अगर ये अपसाइड में 49,300 450 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है 15 मिनट के लिए, तो आपका 50,000 तक आराम से जा सकता है। अदरवाइज़ नीचे वहाँ से 50,000 से रिजेक्शन ले सकता है। 50,000 के ऊपर भी अगर ये चला जाता है तो मैक्सिमम 50,222 तक ही जा रहा है, वहाँ पे रिजेक्शन ले लेगा। 50,000 और 50,200 के बीच में रिजेक्शन ही है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा जो कल का लो लगा था, एक तो वही है 49,040 का, और उसके नीचे फिर 49,000 के अगर नीचे सस्टेन करता है तो हमारा रहेगा 48,500 का, राइट। वैसे तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि HDFC बैंक वगैरह सब पॉजिटिव ही हैं, बट ओवरऑल FII की जिस तरह से सेलिंग आती है सेकेंड हाफ में, वो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आती है। तो जितना मार्केट उठता है उतना ही नीचे गिर जाता है, राइट। पूरे दिन जो DII परचेजिंग करके उसको मार्केट को उठाते हैं, वो FII आके वो वापस से सेल कर देते हैं। अभी तो फ़िलहाल यही ट्रेंड चल रहा है। आप चाहे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, देखिए अच्छा खासा। और टाइम भी एक बार आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली 12:45 के बाद थोड़ा सा सेलिंग DI ने भी करी थी, बट नेट उन्होंने बाइंग ही करी। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे की साइड हो सकता है। तो इस तरह के अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ डब्लू पैटर्न बन रहा है, और ऐसे ही आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, और छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी डब्लू बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 50 आपका 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी एक डब्लू बना था थोड़ा टेढ़ा सा, राइट। तो नीचे से बाइंग आई है 49,100 एग्जैक्ट। अगर हम लेवल देखें तो 49,134 से फिर से वापस से बाइंग आई है,
जो कि 49,400 तक लेके गई थी, बट एट द लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 49,278 पे ही हुई है। तो इसके ऊपर अगर 500 के ऊपर निकलता है तो 50,000 तक जा सकता है, और 50,000 के ऊपर अगर टिकता है तो 50,300 तक, राइट। यहाँ पे अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को टच करते हुए लेके जाएं, तो ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, राइट। जो गैप अप खुलता है और फिर कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे गिरता है, राइट। अगर 49,500 के आसपास खुलेगा, यहाँ पे बहुत मेजर रिजेक्शन भी है 49,500 पे, क्योंकि 49,500 और फिर 49,900 पे रिजेक्शन है, राइट। तो ये आपको मेजरली आपको चेक करना होगा अलग अलग टाइम फ्रेम पे, राइट। बाकी हम बाकी के लेवल्स नहीं देखते हैं, क्योंकि अब उसमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपका कैपिटल उसमें लगे, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए इतना ही। रिलायंस पे ध्यान रखिएगा, HDFC में ध्यान रखिएगा, बैंक में तो आपको यही आपको बाउंस करा सकते हैं, यही आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमने जियो फिनेंस की बात करी थी कल, जियो फिनेंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। हालांकि ITC नेगेटिव में ही क्लोज़ हुआ है, और कल जो ओपन हुआ था वो 440 पे हुआ था, बट ये और लो गया, तो ITC रिवर्स में चल रहा है, यानी कि सस्टेनेबल नहीं है अपसाइड में मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप लेवल्स भी देख सकते हो, और शेयर्स भी मैंने कुछ बता दिए हैं आपको, उनके लेवल्स भी बता दिए हैं। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं वैसे वैसे बताती रहूँगी। बाकी अगर आपको कुछ और किसी और का चार्ट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो उनके नाम। थैंक यू।